अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अबू ज़र गफ़ारी। आज बहुत अहम तर्जीह के साथ आपके सामने हाज़िर हुआ हूं। आज का मौज़ू है आखिरी हद या आखिरी मौका। तो बात अब वहां तक पहुंच चुकी है कि जहां अल्फाज खत्म और आग शुरू होती है। अमेरिका ने ईरान के एटमी तंसीबात पर बराह रास्त हमले कर दिए हैं। And the most dangerous one was happened only last night when they crossed a very big red line by attacking nuclear facilities. बराह रास्त हमले कर दिए हैं, कोई प्रॉक्सी, कोई साइबर हमले, कोई खुफिया तखरीबकारी नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के सामने खुले आम फिरदौस, नतंस, इस्फहान, बस जमीन हिली, आसमान गिरचा और सिफारतकारी मट्टी में दफन हो गई। ये वो लम्हा है जिससे पीछे पलटने का कोई रास्ता नहीं। धमकियां, पाबंदियां, खुफिया मिशन, सब कुछ एक तरफ, और अब पैगाम बिल्कुल वाज़ेह है कि हम बातचीत से थक गए और अब बम गिरेंगे। ये हमला नहीं, ऐलान जंग है। अब मशरक़े वुस्ता में अमेरिकी फौजी अड्डे पर निशान लग चुका है। इराक, शाम, खलीज में मौजूद असासे नहीं बल्कि एक बड़े साम्राज्य तकब्बुर के यरगमाल बन चुके हैं। इराक, शाम, खलीज में मौजूद 80,000 अमेरिकी फौजी अब असासे नहीं बल्कि एक बड़े साम्राज्य तकब्बुर के यरगमाल बन चुके हैं। ईरान के प्रॉक्सीज हर तरफ मौजूद हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हौसी, इराक में मलेशियन और शाम में खामोश मगर तैयार साथी। ये सब सिर्फ एक इशारे के मुंतज़िर हैं। क्या ये सब खामोश बैठेंगे? ये सवाल पैदा होता है। हरगिज़ भी नहीं। अब आएगा मिसाइलों का तूफान, ड्रोन हमले, खलीज की समुद्री लकीरों पर गहरी खामोश तबाही। इधर अमेरिका में भी एक नया तूफान उठने को है। ये हुक्म डोनाल्ड ट्रंप ने दिया, एक ऐसा शख्स जो जंग को वीडियो गेम समझता है और आवाम को वोटों के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है। कांग्रेस से कोई मंजूरी नहीं, आवाम से कोई मशवरा नहीं, बस एक आदमी का फैसला और लाखों की जिंदगियां दांव पर। अब ईरान की बात करें तो जो थोड़ा सा भी एतदाल पसंद था वो भी अब एक तरफ हो चुका है। जोहरी मुआहिदा खत्म, नरम मौकफ दफन, अब कौम एक है। ये हमला उनके लिए सिर्फ एक अस्करी धचका नहीं बल्कि एक जज्बाती एतमाद है। ईरान अब शायद आलमी मुआहिदों से निकल जाए, जोहरी अफसूदगी तेजी से शुरू कर दे और शायद वाज़ेह तौर पर यह कहे कि हाँ, हम एटम बम बना रहे हैं। और क्या कोई उन्हें इल्ज़ाम दे सकता है? दुनिया ने यह सबक दिया है कि या तो एटम बम बनाओ या कब्रें खोदो। सदाम, गजाफी दोनों बम के बगैर मर गए। शुमाली कोरिया अब भी खड़ा है और अमेरिका को आंखें दिखा रहा है। अब मईशत का हाल सुनो, खलीज फारस महज एक समंदर नहीं, ये तेल की शहरग है। अगर ईरान आबनाए हरम्स बंद कर देता है तो तेल की कीमत आसमान पर और दुनिया की मईशत जमीन बोस हो जाएगी। ईरान को जंग जीतने की जरूरत नहीं, बस सूरत हाल को गैर मुस्तहकम रखना काफी है। और उस वक्त जब दुनिया की सांसें रुक चुकी हो, सिर्फ 3 इम्कानात बाकी हैं। क्या ईरान आबनाए हरम्स बंद कर देगा? दूसरी बात, क्या वो अमेरिकी फौजी अड्डे या इसराइल प्रॉक्सी हमले करेगा, या फिर सब नजरअंदाज करके मुज़ाकरात की मेज पर वापस आएगा? जो भी फैसला हो वो न सिर्फ मशरक़े वुस्ता बल्कि पूरी दुनिया के मुस्तकबिल को बदल देगा। अब फैसला ईरान के हाथ में है। सवाल ये नहीं कि क्या होगा, सवाल ये है कि कब और कैसे। आज के प्रोग्राम में इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह निगहबान।